महान हो, नोबेल प्राइज चाहिए तुम्हें? हटो यहाँ से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है तुम्हें एंग्री बर्ड? मुझे लगता है कि सारी दुनिया का ठेका ना तुमने ले रखा है। सिर्फ सबके बारे में सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचती तुम। क्यों? खुद नहीं डिसाइड कर सकती क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बोलो, घर वालों ने कहा कर ली शादी, मेरे डैड ने कहा यहाँ पे रुक जाओ, रुक गई। क्यों रुकी हो तुम? आखिर लगती क्या हो तुम मेरी? अरे बोलो, चुप क्यों हो? ऐसे तो मॉरल लेक्चर देती रहती हो ना मुझे। क्या हुआ बोलो? ये सिंदूर क्या लगा दिया मैंने? तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच जन्म जन्म का रिश्ता बन गया? अपने आप को मिसेस तन्वी युग सरपोतदार मानने लगी हो क्या तुम? नहीं है ना जवाब? तो बनो, जितना महान बनना है बनो। मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता इन सबसे। हाँ, बट एक बात याद रखना तुम, ये घर वाले ना हर दिन एक नया तरीका ढूंढेंगे तुम्हें टॉर्चर करने का। यहाँ हर दिन ना एक नया एग्जाम होगा तुम्हारा। फिर अगर भागना भी चाहो ना तो भी ये लोग भागने नहीं देंगे तुम्हें। और ब्रांड न्यू मिसेस सरपोतदार, इस बार ना तुम खुद ही हैंडल कर लेना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें इस आग में चलने का? तो चलो, शादी नहीं, बर्बादी मुबारक, बर्बादी मुबारक, बर्बादी मुबारक। क्यों? प्लीज यहाँ से चले जाओ। आई अब माफ कीजिए। शादी की पहली रात तुमने मेरे बेटे को इतनी बातें सुनाई कि वो परेशान होके गुस्से से अपने ही कमरे से बाहर चला गया। अभी आगे मेरे युग के साथ ये सब होने वाला है। तन्वी, कान खोल के सुन लेना, तुमने जो सपने पालने शुरू किए हैं ना, वो अपने मन से निकाल दो। देखो, खुद को आईने में देखो। अब देखो, क्या दिखाई दे रहा है? मैं पूछ रही हूँ क्योंकि 30 की उम्र के बाद कुछ लोगों की नजर कमजोर हो जाती है। देखो, खुद को देखो और मेरे बेटे युग की तरफ देखो। कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों में, तुम दोनों की उम्र में। और कुछ सालों के बाद मेरे बेटे के सामने एक बूढ़ी औरत दिखोगी तुम। और तब सब मेरे बेटे पर हंसेंगे। माँ नहीं है ना तुम्हारी, इसीलिए तुम ये कभी समझ नहीं सकती कि अपने बच्चों के लिए माँ कितने सारे सपने देखती है। कोई भी माँ अपने जवान बेटे के लिए तुम जैसी लड़की लाना कभी सोचेगी भी नहीं। तन्वी, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने की वजह भी और मेरा गुरूर भी। और इसलिए मैं तुम्हें मेरे बेटे की पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगी।
युग के साथ जिंदगी बिताने का अगर तुम सपना देख रही हो ना, तो तुम्हारा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। इस घर में तुम्हें कभी भी खुशियां नहीं मिलेगी। ना मेरे बेटे की पत्नी होने का दर्जा मिलेगा और ना ही इस घर की बहू होने का दर्जा मिलेगा। और कुछ सालों के बाद मेरे बेटे के सामने एक बूढ़ी औरत दिखोगी तुम। माँ नहीं है ना तुम्हारी, इसीलिए तुम ये कभी समझ नहीं सकती कि अपने बच्चों के लिए माँ कितने सारे सपने देखती है। कोई भी माँ अपने जवान बेटे के लिए तुम जैसी लड़की लाना कभी सोचेगी भी नहीं। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने की वजह भी और मेरा गुरूर भी। और इसलिए मैं तुम्हें मेरे बेटे की पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगी। इस घर में तुम्हें कभी भी खुशियां नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ अब। एक तो ये अननेसेसरी शादी वाला कॉम्प्लिकेशन, पर से इसकी वजह से मैं अपने रूम में ही नहीं जा पा रहा। और ये मच्छर मेरे खून पे कॉकटेल पार्टी कर रहे हैं। ये तन्वी जहां रहती है ना, मेरा जीना हराम कर देती है। पहले वहां इचलकरंजी में चैन से सोने नहीं देती थी, और अब यहां भी। यूनिवर्स, तुमसे ना तो मैं बाद में डील करता हूं। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या? और मेरी मांग में सिंदूर भर के, मेरी मांग भर के मुझसे शादी करके फिर मुझे कहोगे मेरे घर से चली जाओ, मेरी लाइफ से चली जाओ। जिसे शादी निभानी है वो निभाए, मुझे क्या? मुझे तो अपनी लाइफ वापस चाहिए और मैं जा रहा हूं अपने रूम में। ये कहाँ ऑफिस में जॉब वॉब करती थी? इसे तो किसी 5 स्टार होटल में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर होना चाहिए था। एक मिनट, साफ सफाई करके मुझे गिल्टी फील कराने का आइडिया ये सही है। एक तो गर्मी, मेरी बात सुनो एंग्री बर्ड। ये रूम में साफ सफाई ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। इससे मुझे एंग्शियस फील होता है। मुझे मेरा रूम जीता जागता ही पसंद है। वहां इचलकरंजी में ना तुम बॉस थी, इसलिए तुम्हारे तौर तरीके चलते थे। बट यहां पे आई एम द बॉस, तो यहां पे मेरे तौर तरीके चलेंगे। और अगर तुम्हें ये शादी वादी निभानी है ना, तो इन सब के बीच में रह के निभाओ, समझी? लेकिन मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि ये जबरदस्ती वाले रिश्ते में ना मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। मेरा स्टाइल ही नहीं है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।